अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा है। मीडिया में ये सब चीज़ लाने का सिर्फ एक ही रीज़न है क्योंकि मेरे को मेरे खुद के जान का ख़तरा है ससुराल वालों से सबसे। और मेरी शादी हुई थी अगस्त 2023 मेहदी हुसैन बिन तालिब से। शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था, हर एक फंक्शंस अटेंड करे, सब फैमिली के साथ हर एक चीज़ अच्छी चल रही थी। इनके एक्स वाइफ के साथ इनके केसेस थे ऑलरेडी। एक्स वाइफ के साथ भी ऑलरेडी एलिगेशंस लगाए थे इन्हों की वाइफ का अफेयर चल रहा था, इसलिए छोड़ दिया था मैं। बट बाद में मालूम हुआ कि वाइफ खुद इनके ऊपर कंप्लेन करे कि इन्हों टॉर्चर देते थे, डोमेस्टिक वायलेंस का है। इनकी बेटी है 10 साल की फातिमा कथेरी, उनके भी बारे में मेरे को बाद में मालूम हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी इनके वाइफ कंप्लेन करे सो है। वाइफ के वाइफ को फॉलो करने के लिए इन्हों कैमरेस तक लगाए, इनके खुद फैमिली मेंबर से मालूम हुआ मेरे को। और कॉल हिस्ट्री इलीगली निकालने की आदत है इनको हर एक जनों की। इसके बाद इन्हों हर एक चीज होने के बाद गोल्ड मेरा सेल कर दिए, हर एक चीज पैसे लेते गए मेरे से। प्रीवियस एक्स वाइफ के उसमें भी इन्हों खुद के बैंक स्टेटमेंट इसलिए यूज नहीं करे ताकि कोर्ट को ये बता सके कि इनके पास पैसे नहीं है, और कोर्ट को हमेशा यही साबित करे कि मेरे स्टेटमेंट जीरो है और मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ एक्स वाइफ के लिए भी। सेम हरकत मेरे से करके मेरे से सिर्फ कैश लेते गए। इनके भाई के बच्चे और बच्चियां हैं और उन लोगों को कैश ट्रांसफर करा के इन्हों जिसको ट्रांसफर कराना था वैसा कराते थे। इनके एक्स वाइफ के एक्सपेंसेस, बेटी के मेंटेनेंस, हर एक चीज। उसके बाद गला दबा के इन्हों भागे सो है घर से। भागने के बाद इनके जो खुसरो है, खुसरो हुमेरा सबा, इन लोगों के पास जाके इन लोग भड़काए हस्बैंड को हमारे। आज मेरी जो जिंदगी की जो सिचुएशन है आई हुई, इनको भड़काने की वजह से हुआ ये तीनों जने मिलके। और खुसरो से जान का खतरा है मेरे को, इन्हों ही हमारे शौहर को भड़काने की कोशिश कर रहे। और आज जो भी सिचुएशन में हूँ इनके पूरे घर वाले हैं मिले हुए, क्योंकि भागने के बाद जब मैं पीएस में फिर भी कंप्लेन नहीं करी थी ताकि मैं खुद ये जिंदगी बिताना चाह रही थी, रहना चाह रही थी। लेकिन इनके घर वाले आके जब मारे मेरे को, इनके बड़े भाई जो घर में रहते उनको इन्फॉर्म करके मैं खुद यहाँ से पीएस में कंप्लेन करने गई थी। मेरे को मारने के बाद जिंदगी बिताना था, इसलिए मैं कभी कंप्लेन नहीं करी थी हस्बैंड के बाद इतना सब टॉर्चर सहने के बाद। अभी भी रहना चाह रही हूँ, बट इनको भड़काने वाले इनका खुद का खानदान और घर वाले हैं। और हमेशा मेरे बारे में गलत बात बोल के यहाँ वहाँ अफवाहें फैला रहे। आप पुलिस स्टेशन है हुमायूं नगर का, मेरे को मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि पुलिस से ही सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें इन्वेस्टिगेशन करिए बोलिए, बट गलत अफवाहें फैला के आप गलत बात नहीं कर सकते किसी के भी बारे में। मैं कमिश्नर सर से भी दरखास्त डाली हुई हूँ, वो डीसीपी कने भी गई हुई है। सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स ये वो हुमायूं नगर अब आ रही है, हर एक चीज डिटेल्स ये वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। इन्हों पहले की बीवी के साथ भी यही चीज करे, अभी भी यही कर रहे। अब यही केस में अटका के फिर तीसरी के पीछे इन्हों भागेंगे फिर से शादी करने, फिर से सेम स्टोरी बनाने के लिए। खुसरो मेहदी के बहन के शौहर है, जो इनका चैंपियन बोल के कुछ फिल्म नगर में जो है सो जिम है उनका। तो इन्हों पैंट की जिप तक उतारे सबके सामने, मेरे सामने। जब इनकी बीवी मारे मेरे को आके, जब इनकी बेटी सबा जब मारे मेरे को आके, सबा एक्चुअली स्टडी कर रहे कुछ लॉ का। अगर इन्हों इतना स्टडी करके जो है सो ऐसे गालियां देंगे, सपोर्ट दूसरों की क्या करेंगे इन्हों, जब इन्हों लॉ की स्टडी करने का मतलब ही नहीं रहा इनकी। तो फिर बड़े भैया को इन्फॉर्म कर रही इल्ला मारे ये वो, तो उन्होंने खुसरो को समझाए कि इल्ला मारे कर रहे, समझाओ बोले तो इल्ला जब भी नहीं सुने, उल्टा आके जिप खोल के मेरे से बदतमीजी करे इल्ला। विटनेसेस ऑलरेडी, एविडेंसेस, हर एक चीज हुमायूं नगर वुमेन पुलिस स्टेशन में सबमिटेड है। मैं अभी भी यही चाह रही हूँ कि इन्हों सही रहना, जिंदगी गुजारना। बट इनको भड़काने वाले खुसरो हुमेरा दोनों जने हैं। फिर इनके आमिर जो भाई है, कंप्लेन करने के बाद वापस आई तो घर पे से मेरे को ढकेल दिए थे इन्हों, ढकेल के निकल जाओ बोले, शौहर नहीं है ये वो। क्यों नहीं रहूं मैं, मेरा भी घर है, मैं भी बीवी हूँ, ये हमारे मेहदी की बीवी हूँ मैं क्यों नहीं रहना यही घर पे। जबरदस्ती कर रहे। तो आज भी अभी भी जान का खतरा है मेरे को खुसरो इन लोगों से। इन लोग बाहर भी किसी को पैसे दे के ये काम करवा सकते, क्योंकि इनके घर वाले खुद ही सबके वीडियोस ऑडियो सब कुछ है मेरे पास ये चीजों पे। तो
मैं एक्चुअली कंप्लेन करने के बाद मेरे को घर वाले समझाए कि कंप्लेन वापस ले लो, अपन सब जने मिलके जो है सो सॉर्ट आउट करेंगे मैटर। बट कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जब वापस घर आई मैं, तो इनका मेहदी का मेरे को कॉल आया, शायद खुसरो ही भड़काए होंगे उनको ये करो बोल के, क्योंकि मेहदी तो नहीं चाहेंगे, इन्हों भी जिंदगी गुजारना चाह रहे थे, लेकिन पूरे घर वाले मिलके इनको बिगाड़े। जब ये कॉल आया मेरे को मेहदी का, मंडे के दिन 12 और 2 बजे के बीच में मैं तुम्हारे को फोन करूंगा या घर को आऊंगा। हाँ, ठीक है, रेडी होके बैठेंगे आप, मत आने से थोड़ी देर पहले फोन कर दे तो। ठीक है, मैं तुम मिलेंगे एक जगह में सोच को, ठीक है, जाएंगे, जाके एटलीस्ट 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे भी लगने देंगे, बैठ के विल टॉक एवरीथिंग आउट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओपनली। ठीक है। कल क्या है, सैटरडे है कल, ठीक है, नहीं कल क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे ओके, कल परसों संडे, 3 दिन समझो मैं तुम्हारे से मिला ही नहीं, ना बात हुई मेरी तुम्हारी। समझो ऐसा, बात तो हुई, समझो 3 दिन तक तुम तुम्हारी जगह रहो, ऐसे कुछ नहीं हुआ, मैं भी अपने माइंड को 3 दिन फ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रेश करके मंडे के दिन ठीक 12 बजे और पहले 11 बजे भी या 10 बजे भी, जो भी है बहरहाल, मंडे के दिन मैं तुम्हारे को फोन करूंगा। I'll come home, I'll pick you, बिना किसी को बोले कहाँ जा रही क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तैयार हो जाओ, I'll come, I'll pick you up, I'll pick you up। तो अभी जो ये रिकॉर्डिंग सुने आप, ये कंप्लेन वापस लेने के बाद का है। ये वापस ये ऑडियो सुनने के बाद जो है सो मैं वापस रीओपन कराई मेरे केसेस, और इतना मर्डर के ही प्लानिंग कर रहे मेरे लिए, और घर वालों से भी सुनने में यही आया मेरे को मर्डर का ही प्लान कर रहे, क्योंकि केस रीओपन इसलिए ही कराना पड़ा मेरे को डर के, क्योंकि मेरी जान का खतरा खुसरो से, इतना बाहर वालों को भी पैसे देके ये काम करा सकते। और उसके बाद जब मैं उम्रे को गई, मेरे उम्रे को जाने के बाद केस तो रीओपन करा दी मैं ऑलरेडी, जाके एफआईआर हो गया, सब कुछ हो गया, चार्जशीट भी प्रिपेयर हो गई। उम्रे को जाने के बाद जो है सो मेहदी टूरिज्म वालों को कॉल करके पूछ रहे कि इनकी रिटर्न की डेट कब है। तो मैं ये सुन के और डर के जो है सो मेरा और एक दिन का एक्सटेंड करके मैं दूसरे दिन आई, जिस दिन की मेरी टिकट थी वापस आने की, उस दिन नहीं आई मैं। घर वालों को भी झूठ बोली कि हाँ आज ही चाह रही हूँ मैं, लेकिन आई मैं दूसरे दिन एक्सटेंड करा के मेरी टिकट। तो ये सब खुसरो का काम है। घर वाले भी वही बोल रहे कि खुसरो के बहुत सारे रेफरेंसेस है, इन्हों करा सकते ये काम, और खुसरो जानबूझ के माजिद हुसैन का नाम खराब कर रहे हैं। उन्हों एमएलए है और सही गलत का उनको भी फर्क है, जानबूझ के नाम ड्रैग कर रहे हैं उनका, उन्हों कि मैं एमएलए के रेफरेंसेस से ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। तो बस मेरा यही है, कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी सबके पास ये सारे डिटेल्स गए हुए हैं। मैं चाह रही हूँ आमिर, खुसरो, हुमेरा और सबा और मेहदी, इनला सब एज ए टीम मेरा नुकसान करना चाह रहे हैं। इनला पास्ट का कनेक्ट करा के, मोहम्मद बिन इशाक का ऑलरेडी इन लोगों को मालूम था। इनके बहन सारा खुद मिले शादी से पहले, शॉपिंग भी सारा बाजी जहरा बाजी के साथ हुई, शादी से पहले भी मेरे बच्चे से और मेहदी, हमारी पूरी फैमिली सब जने गए हुए थे मिलने के लिए, सब मालूम है सबको। होना बोल के अभी लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ये लोग, सारे लोग। उम्रे को जब गई थी मैं, तो इन्हों मेहदी इंक्वायरी कर रहे थे कि रिटर्न डेट कब है, तो उसकी ये रिकॉर्डिंग है टूरिज्म वालों से। क्या शाम में डायरेक्ट फ्लाइट से गई जिद्दा को एक फैमिली, तो उन लोगों का रिटर्न डेट मालूम करना है उनके पूछने से, और उन लोग वीजा कहाँ से कराए मालूम करना है बोले। मतलब वीजे पे तो लिखे है मेरे तक कहाँ से कराए सो, और अब टिकट का भी वो एयरलाइन वाले बोल सकते हैं, जो टिकट इश्यू करे उनको बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं बोल सकते उनके बोला मेरे को। ठीक है बोल के संडे का दिन था उस दिन, वो कॉल करा था, मैं ऑफिस में नहीं था मैं। अच्छा, ऑफिस संडे था, कोई तो बेसिकली यू नो रिटर्न कब है, खाली वो मेन क्वेश्चन था इनका, रिटर्न डेट कब है बोल के।
हाँ वापस चले गए से मालूम कौन सी फ्लाइट पे गए, क्योंकि क्या हुआ था, सब मालूम था। हाँ अच्छा सब मालूम है इनको। हाँ वो मालूम होगा, वापिस कब आ रहे हैं मालूम करना चाह रहे थे लोग, और कहाँ से करा मालूम करना चाह रहे थे। लेकिन वो कैसा मालूम हुआ बशीर, इंडिगो ये वो में गए तो वो तो खाली आपके मेरे वो कैसा है कि शाम में एक दिन नेक्स्ट डे कॉल करते थे मेरे को, एक दूसरे दिन करा दो बोली मैं टिकट कई को बोली थी मालूम। इन पूरे कोशिश में थे मारने की मेरे को, अगर एयरपोर्ट पे है तो अटैक करने के लिए कुछ भी ये वो बोल के, कि रिटर्न डिटेल्स ऑलरेडी थे यहाँ पे घर वालों के पास। हाँ इमीडिएटली, क्योंकि इनके और एक बहन के भाई जो है सो उन्होंने टच में उन्होंने भी थे, और यहाँ घर पे मैं बोल के भी गई थी हसन भैया उनके बड़े भाई को। वो रीजन से नेक्स्ट डे का करा के निकली तो शॉक हो गए ना आते की। पहले डीसीपी से मीटिंग हुई मेरी, इंसिडेंट हुए जब से आखिरी तक, सलमान कतेरी और फरीन कतेरी इन लोग खुसरो के दबाव में आके स्टेटमेंट्स चेंज कर दिए, और डर के क्यों नहीं करे नहीं मालूम। उसकी वीडियो है मेरे पास यहाँ पे। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था खुसरो खुद इनको धमकियां देके गए वहां से। मेरा कॉल करके हमजा को घर पे बुला के बोले कि स्टेटमेंट क्यों दिए, तुम लोग नहीं देना था, नहीं करना था। उसकी रिकॉर्डिंग है ये। और ये नहीं बोलना था, नहीं कि जो बोलना उसका प्रूफ था तो मतलब बीच में आना नहीं करना नहीं है अपने को, प्लीज अपना बीच में लाइए ना, करिए ना, जो था वो खत्म हो गया। मेरे विटनेसेस को इतना थ्रेटनिंग करने की कोशिश करे। हमजा को, मिस्टर शबी जो मूना बाजी जो मेहदी के हस्बैंड हैं उनको भी। खुसरो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें, जो इन्हों ही है भड़काने वाले, मेरी जिंदगी तोड़ाने वाले, क्योंकि इन लोग ही मेहदी को घर पे रख लिए थे। बुटेगा कैफे में भी इन्हों जाके छुपे, पार्टनर है बोल के छुपाए करे हर एक चीज। ये सब पूरे ससुराल वाले टीम अप बन के मेरे को सताने की कोशिश कर। मेन जो है एक्चुअली कराने वाले हुमेरा खुसरो है, जो मेहदी को भटका के यहाँ तक चीजें लेके आए ये लोग। क्योंकि घर से भागने के बाद इन लोगों के पास ही रहे इन्हों, और मेरे को हाना के इतना झूठ बोले मेहदी के बुटेगा कैफे जो फिल्म नगर में है, अदनान ओनर है वहां के, मेरे को ये बोले के पार्टनर हूँ वहां पे। फिर के स्क्वायर के नाम पे कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वहां पर मैं खुद ही ओनर हूँ बोले। वापस आने के बाद खुद ही काम पे नहीं जा रहे थे लेकिन बाहर जा रहे थे। तो एक बार जब मालूम हुआ तो लड़ाई हुई के झूठ कई को बोले ये वो। तो वहां पे हुमायूं नगर में भी ऑलरेडी सबमिट कर दी मैं एविडेंसेस, ये कंपनी के इन्हों डिटेल्स बताए थे बोल के। तो यहाँ पे अदनान भी इन्वॉल्व है झूठ में। जहरा कतेरी बोल के इनकी एक बहन है, इन्हों मेरे को बोले खुदिज के इन्हों एवरी संडे मिलने जाते मेहदी बच्ची से, वहां हमजा को ले लेके जाओ तुम, इन्हों गायब हो गए ना तो वहां मिलते होंगे बच्ची से इन्हों। फिर उसके बाद जो है सो इन्हों खुद जो है सो दावत में सबा जो मेरे को गालियां दिए, उनके ही दावत में बर्थडे में जहरा कतेरी और मेहदी कतेरी एक साथ बैठे हुए थे। तो ये सारा घर वाले इन्वॉल्व है ये चीज में सताने में मेरे को, और इन लोगों का ही आगे जाके मर्डर का प्लान है। ये जो भी मैं ऑडियो सुनाई उसको मैं ये चाह रही हूँ, मेरे को हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के एसीपी और डीसीपी मेरे को कन्फर्मली बोले कि हम आपके साथ है और आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि ये केस लीगली जो भी है इन लोगों पे एक्शन लिए, बस मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है।